लोगों को स्क्रीन दिखे तो मुझे बताना। 1.16 का क्या सूत्र था? सही प्रकार से न समझने पर वस्तु का क्या होता है? न सभी प्रकार से वस्तु को न समझने से सही प्रकार से न समझने पर वस्तु का क्या होता है? एक ही नंबर का सूत्र था। 16 सर। सर मैं बोलूं सूत्र? हाँ बोलो। हाँ सर। न च एकचित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। तो सर सूत्र नंबर 4.16। हाँ, आपको स्क्रीन दिखा? नहीं सर, नहीं दिख रही है। एक मिनट देखिए तो मुझे बताना प्लीज। देखा आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। देखो, लास्ट में 16 नंबर पे 16 सही है ना? तो 16 नंबर पे सूत्र को हमने समझने का प्रयत्न किया। न चे कचिंतंत्र वस्तु तत्प्रमाणकम तथा किम संज्ञातम। महर्षि यहाँ पर बताते हैं कि देखो, न च एक चिंता, महर्षि कहते हैं कि देखने वाली जो वस्तु है वो एक ही चित्त के द्वारा देखी जाती है। तंत्र यहाँ पर मतलब ये होता है नियंत्रण, यानी कि हम कोई भी चीज को देखते हैं तो अपने एक ही चित्त के द्वारा वो नियंत्रण नहीं है। तद ना तद अप्रमाणित, क्योंकि उस चित्त के अप्रमाणित या अग्रहित होने पर उस समय उस वस्तु का स्वरूप का क्या होगा। देखो यहाँ पर जब आप देखते हो, महर्षि कहते हैं कि हमारा जो चित्त है वो कोई एक ही चित्त के द्वारा वो विषय वस्तु कंट्रोलिंग नहीं होती। इसके अलावा भी महर्षि कहते हैं कि जब वो अप्रमाणिक होता है, यानी कि अग्रहित होता है। अग्रहित का मतलब क्या होता है? जो ग्राह्य नहीं होता है, उस समय पर उसकी स्थिति क्या होती है। जब आप उसके ट्रांसलेशन को पढ़ते हो तो महर्षि कहते हैं कि कोई भी वस्तु
किसी भी एक ही चित्त के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। एक ही चित्त के द्वारा अधीन, अधीन का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब होता है वो अपने स्व के कंट्रोल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नियंत्रित नहीं होती है? क्योंकि जब उस चित्त का अस्तित्व ही नहीं रहता है तो वस्तु होगी या नहीं होगी उसका पता ही नहीं चलता है। जैसे हमने आ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर समझने का प्रयत्न किया। मैंने आपको कहा था कि मानो कि जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है, कोमा में, तो जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तब उसका किसी भी प्रकार का वस्तु के ऊपर नियंत्रण नहीं होता। और वस्तु के ऊपर नियंत्रण नहीं होने के कारण चाहे वो चित्त हो या न हो, चाहे वो वस्तु हो या न हो, है ना, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। महर्षि ने यहाँ पर बताया है कि जब चित्त के द्वारा कोई वस्तु नियंत्रित होती है, हाँ, तो कोई दिक्कत है नहीं। महर्षि कहते हैं चित्त और वस्तु दोनों का अस्तित्व बना रहता है। पर महर्षि कहते हैं कि जहाँ पर चित्त के द्वारा वो वस्तु ही नियंत्रित नहीं है तो चाहे वस्तु हो या ना हो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि जब वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो कोमा में जो व्यक्ति चला जाता है तो चित्त के द्वारा किसी भी चीज का नियंत्रण नहीं होता है। चाहे वो वस्तु प्रेजेंट हो या वो चित्त का अस्तित्व रहे या न रहे, या वस्तु का अस्तित्व रहे या न रहे, है ना, पर कैसी स्थिति आती है ना, बिल्कुल ही ब्लैंक स्थिति। हम चाहकर भी उसके अंदर कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये चीज यहाँ पर महर्षि ने बताया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये सारी जो कॉन्सेप्ट है वो जो सारा अभी जो एंडिंग जो सूत्र बताते हैं वो सारे के सारे सूत्र किसके आधार पर है? सांख्य फिलोसॉफी के आधार पर महर्षि ने यहाँ पर बात बताई। ठीक है, तो ये हमने लास्ट सूत्र समझने का प्रयत्न किया था लास्ट क्लास में, राइट। जिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट न लिया तो वो प्लीज ले लेना। ये समझ में आया ये सूत्र? ये सूत्र समझ में आया? हाँ सर। सर का दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? देखो, दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जब हम कोई चीज को अनदेखी कर लेते हैं। अनदेखी यानी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि सामने एक पिक्चर का पर्दा चल रहा है, सामने एक फिल्म है, तो फिल्म की स्थिति क्या है? क्योंकि वहां पर पात्र कुछ न कुछ नाचेंगे, गाएंगे, है ना, आनंद करेंगे। जो सामने जो पात्र है, जो सामने जो क्रियाएं हो रही है ना, जो पिक्चर्स में, वो हमारे चित्त के द्वारा नियंत्रित है ही नहीं। पात्र चलता ही रहता है, स्क्रीन चलती रहती है ना, हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाते। तो महर्षि कहते हैं कि उसमें उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप चलता रहता है पात्र। यदि वो दुखी होता है तो हम कहे कि भाई नहीं, चलो दुखी मत हो, तो वो तो होने वाला है नहीं। जब दुखी होगा तो होगा ही नहीं। इसलिए महर्षि ने बताया कि सामने वाली जो वस्तु है ना, वो चित्त के द्वारा नियंत्रणीय नहीं है। तो सामने, हमारे सामने अ, जो भी चीजें नियंत्रित नहीं है तो हमारे चित्त का उसके अंदर उसके सुख दुख के साथ, उसके रहने कहने के साथ, हाँ, उसके लाइक और डिसलाइक के साथ, है ना, उसका अस्तित्व होगा ही नहीं। चाहे वो चालू रहे या बंद रहे, इसका हमें कोई मतलब है ही नहीं। अब देखो, इसलिए महर्षि ने यहाँ पर एक बढ़िया सा बात यहाँ पर उन्होंने बताया, जो चीजें मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। अब किस तरह के एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ।
मानो कि हम लोगों की क्लास यहाँ पर चलती है, तो मैं आप लोगों का जो क्रियाकलाप होगा, हाँ, तो आप लोग 3 से 4 के अंदर कुछ ऐसी पढ़ाई लिखाई करते होगे या सुनते होगे, तो मैं आपकी क्रिया मेरे नियंत्रण में नहीं है ना। तो आप चाहे वीडियो बंद करके पढ़ो या ना पढ़ो, है ना, उसके साथ मेरा कोई नियंत्रण है ही नहीं। अभी मेरा कंडीशन क्या है कि आप लोगों को पढ़ाना और समझाना। ये समझ में आया? तो आपको यहाँ पर Yes. एक ही लाइन में याद रखना है कि जो वस्तु हमारे नियंत्रण में है, तो हमारे सामने हमारे चित्त का और वस्तु का महत्व होता है। पर जो हमारे नियंत्रण में ना हो, है ना, तो यदि हमारे सामने हो तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप मेरी बात को समझो। हम नहीं कहते कि भाई वो वस्तु की चाबी ही मेरे पास नहीं है, तो उस वस्तु कैसा हो जाएगा भाई, कोई फेंकने जैसा ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो महर्षि पतंजलि जी ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने का प्रयत्न करते हैं। हाँ ये मतलब समझ में आया? जो चीज अपने हाथ में है ही नहीं तो हाँ, उसका याद करने से, उसका रोने धोने से उसका कोई मतलब है नहीं। वेस्ट योर टाइम जैसी बात है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, जिसका बाकी है। सर ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे कि हमें कोई आसन की एग्जाम हमारे साथ कोई दे रहा है और हमें पता है कि ये गलती कर रहा है, लेकिन हम एग्जाम में है तो हम देख सकते, हमें पता भी होता है कि गलत करता है, लेकिन उसे सुधार नहीं सकते क्योंकि एग्जाम होती है, तो उस हिसाब से भी एग्जाम्पल करते सही है। जो हमारे नियंत्रण में कोई भी चीज है ही नहीं, मानो कि कुछ ऐसी हम्म चीजें होती नहीं, हम उसके हम्म इंटरफेयर करने का कोई मतलब, और हम्म इंटरफेयर करते भी है तो भी हमारा वहां पर कंसिडरेशन मोमेंट होगा ही नहीं। हम्म कोई ऐसी हमारे स्थिति वो आ जाए। इसकी, हाँ, हाँ, वैल्यू उस टाइम वो उस वैल्यू नहीं होगी, हमें पता होता है वैल्यू लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा कंट्रोल उस पर नहीं होता। नहीं होगा। अब आईसीयू में हमारा कोई पेशेंट जो है, हमारा कोई परिजन है, वो आईसीयू के अंदर है, हम्म हमें भले बहुत सारी चीजें आती हो हाँ या न भी आती हो, पर उसके बावजूद भी हमारा पेशेंट के ऊपर या कोई हमारा चित्त कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन हो गई, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। नहीं कर सकते, सही है, ये बिल्कुल स्थिति सही है, यहाँ पर महर्षि ने बताई। सही है। हाँ, अब माइक कौन है बंद कर दो प्लीज। हाँ, इसका भी यहाँ पर है ना, आप चित्र ले सकते हो। एक और यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल महर्षि ने बताया है कि भाई किसी घटादी वस्तु को एक व्यक्ति देखना बंद कर दे तो घड़ा नष्ट नहीं होता। घटादी का मतलब ये होता है कि घट आदि से बना हुआ कोई भी वस्तु, यदि मानो कि मैंने देखना बंद कर दिया तो घड़ा नष्ट नहीं हो जाता। दूसरे व्यक्ति को उसी समय वो घड़ा तो दिखाई देता है, इसलिए जो चित्त जो है ना, वो चित्त से वस्तु भिन्न है। मैंने अभी बताया, मैंने देखना बंद कर दिया, आपने तो देखना नहीं बंद किया। मैंने अपने चित्त को नियंत्रण कर दिया है, आपने तो अपने चित्त को नियंत्रण नहीं किया है। यदि मैं अपने चित्त को नियंत्रण मानो कि करता हूँ, है ना, तो या मैं अपने चित्त को मानो कि नियंत्रण तो नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, तो वस्तु और चित्त का कोई अस्तित्व नहीं होगा। है ना? पर मेरा चित्त मेरे अधीन है ही नहीं, तो क्या होगा, तो चित्त और वस्तु दोनों अपने आप में प्रभावित होगा ही होगा। અહીંયા પેન पता છે चला? તે લીધી उसका છે, एग्जाम्पल यहाँ पर हम પેન लोग બે લીધી છે, उसको समझ सकते हैं। પેન લીધી ये છે। समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको? सर हाँ सर। हाँ, इसका फिर से प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? हाँ सर।
अब देखो वही चीज यहाँ पर आती है, प्रश्न यहाँ पर आता है, वे चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तु का अस्तित्व होता है। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है जो महर्षि पतंजलि जी हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो जब तक चित्त है या चित्त का अस्तित्व है तो वस्तु का अस्तित्व होता है। अब चित्त जो है उस वस्तु के बारे में नहीं जानता है, तो चित्त का उस वस्तु का कोई अस्तित्व होता है नहीं। उसके बारे में यहाँ पर महर्षि बताना चाहते हैं, उसको हम सूत्र के द्वारा समझने का प्रयत्न यहाँ पर મારામથી છૂટી જશે પાછું महर्षि कहते हैं, देखो तब આજનું કરું છું હું તો. उपराग, આજે તો અધૂરું રહી જશે ને સમજાશે નહીં ને આપણે तद મેં હમણાં उपराग રેકોર્ડિંગ ચાલુ કર્યું પહેલા આગળનું વયું ગયું મારું अपेक्षितवाद, ચાલુ છે પહેલે महर्षि ने તો यहाँ મને पर આપજો बताया એટલે જેટલું तद આવશે એટલું उपराग આવશે यानी कि આટલું वस्तु નથી આવડતું उपराग હોય की એવું થાય ને अपेक्षा से। એના જેટલું નહીં આવડતું નિકિતા चितश, જેટલું હા એ જ चितश ને का मतलब क्या होता है, હા वे चित्त को वस्तु એ કીધું આ ज्ञाता ધ્યાન और નથી ज्ञाता को, સરને છે ને સરના तो દીકરા નહીં महर्षि થાય यहाँ पर તો बताते કાઢીને हैं રાખવું પડશે कि चित्त को वस्तु का ज्ञान સરને होना ખબર ન પડે કાંઈ एवं न होना મોબાઈલ જોઈને वस्तु લાવો के તમે साथ उपराग की अपेक्षा से होता है। उपराग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कौन बताएगा? उपराग, उपराग, उपराग माने कि क्या? हमने कहते हैं राग और उपराग। उपराग मीन्स क्या हो सकता है? संबंध પ્રતિબિંબ संबंध, है ना? लीन प्रतिबिंब, हो जाती लीन होना, उसका एहसास होना, લાઈટ બહુ ઓછી हाँ? છે हाँ, उसका एहसास होना, उसका प्रतिबिंब होना, उसके साथ संबंध होना। સરે ફોન तो ના महर्षि ઉપાડે कहते हैं यहाँ पर તમને એટલું कि चित्त को वस्तु का ज्ञान होना આવ્યો एवं न होना હેલો वस्तु के साथ उसके હા સર અમે संबंध की નીકળીએ છીએ अपेक्षा से ઘરેથી होता है, यानी कि उसके साथ जुड़ाव की अपेक्षा से होता है। अब ના जब બસ तक અમે નીકળીએ જ છે સ્વીટી બેન ના ઘરે मानो જઈએ वो जुड़ाव ही नहीं करेगा રાત तो उस વાસવાણી वस्तु रोड का પર છે कोई स्थिति होने की संभावना है ही नहीं। શું કીધું देखो ये यहाँ पर इस सूत्र जब आप देखोगे नहीं तो महर्षि हमें धीरे धीरे किसकी तरफ ले जाते हैं, केवली की तरफ ले जाते हैं। महर्षि जो है तो यहाँ पर उस विषय वस्तु को समझाने की बात बताते हैं, क्योंकि चित्त एक ऐसा भाग है ना, जो वस्तु के प्रति एटेचेबल स्थिति में जाता है। વોટ્સઅપમાં લિંકમાં જોઈન કરવાનું इसलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी उस चित्त को वहां से આજથી જાઓ વોટ્સઅપમાં हटाने की यहाँ पर बात बताना चाहते લિંક હા લિંક हैं। उससे નહીં यहाँ पर मैं आपको एक फिर से एक वाक्य बताना चाहता हूँ। तो महर्षि ने कहा कि चित्त को वस्तु का ज्ञान રીજોઈન होना ના થાય एवं न हो। देखो चित्त को वस्तु का ज्ञान होता है या न होता है, पर वस्तु के साथ उपराग से होता है। उपराग का मतलब यहाँ पर मतलब ये होता है कि जब तक हमारा चित्त उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बना लेता है तब तक जो है उसका हमें ઘોડો ज्ञान કરીને દઈશું होता ही नहीं है, और न तो આ નહીં चित्त થાય હો जो है આમાં वो उसके સાઈડ साथ અપ जुड़ દેવું पाता પડશે है। પ્લાઝો नहीं अभी પહેરવા आगे के सूत्र में मैंने क्या बताया, કાંઈ વાંધો નહીં મને તો यदि ફાવે मेरा તો चित्त તમને हरखा पूर्ण रूप से હા હા હું બેસી ગઈ તમે मेरे લપટી ના પડો नियंत्रण મેં में નહીં પડું नहीं है, एक एग्जाम्पल બહુ તમે नहीं है, ના શોલ્ડર પકડી चाहे वो वस्तु हो या न પિંકી हो, બહુ ઊંચી છે उसका सामने कोई फर्क આમાં पड़ता એક नहीं। વખત એવું इसलिए यहाँ पर महर्षि क्या कहते हैं, यदि चित्त की वस्तु का ज्ञान होना और न होना, પ્લાઝો ઊંચો નતો થતો इसका मतलब થાકી ગઈ છે तो वस्तु के साथ છોકરાના હસબન્ડ કે બહાર ગયેલા છે અરે होता है, એની यानी कि સ્કૂલમાં तभी होता है ત્યાંથી પણ कि जब चित्त जो है वो पूर्ण रूप से उस वस्तु के મોદી साथ સ્કૂલમાં ગયા संबंधित स्थिति में जाता है, तभी उसको उस विषय તો वस्तु का ગાડી વાળો જ ज्ञान होता है। बाकी हम मैं वहां पर अपने चित्त को ले ही न जाऊं तो उस विषय वस्तु का ज्ञान जो है वो हमें होता ही नहीं, और वो विषय तो है ही, उसके अंदर कुछ ऐसी स्पेशलिटीज तो है ही। इसलिए महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर हमें एक वस्तु के साथ जुड़ना और न अस्तित्व की होने की यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन मुझे दे पाएगा आप में से प्लीज?
आप में से इसका एग्जाम्पल कौन मुझे दे पाएगा? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। कौन दे पाएगा बताइए, टाइप करो। आवाज आ रही है? हाँ सर। बताओ, प्रयत्न करो। देखो, आगे वाला सूत्र और ओ सूत्र में ज्यादा कोई डिफर है नहीं। मैंने यहाँ पर एक शुरुआत में शब्द बताया है जो ब्लू लाइन से है कि चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तु का अस्तित्व होता है। मैंने अभी कहा कि जरूरी है ना मैं मेरे सामने पड़ी हुई कोई वस्तु के बारे में मैं उसको एनालिसिस करूँ, उसको समझूं या उसकी उपयोगिता हम करें। महर्षि कहते हैं कि भले चित्त को उस वस्तु का ज्ञान है या नहीं, मानो कि छोड़ो, पर वो वस्तु का तो अस्तित्व होता ही। देखो, महर्षि पतंजलि इसी चीज से लेकर उस सूत्र को समझाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तुओं का अस्तित्व होता है। इसका एग्जाम्पल हमें ब्लू लाइन वाला एग्जाम्पल कौन देगा? इजी है। चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तुओं का अस्तित्व होता ही है। अब मानो कि मुझे बायोकेमिस्ट्री की कोई बुक्स नहीं आती, या मुझे कोई प्रयोग नहीं आता, या मुझे कोई ऐसा मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं आता। तो महर्षि कहते हैं कि भले आपको उस विषय वस्तु का ज्ञान हो या ना, पर वस्तु का अस्तित्व तो होता ही है। मेरी बात को अभी ध्यान से समझो। वस्तु अपने आप में तो वो एक ज्ञान वाली तो स्थिति है ही, भले आपके पास उस चीज के अंदर उसका ज्ञान हो या ना। ऐसा यहाँ पर महर्षि बताते, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है समाज के अंदर कि भाई जिसको हम अनदेखी चीजों को हम समझते हैं, यानी कि हमारे पास ज्ञान नहीं है उसका, पर वो अस्तित्व तो रखता तो है, दूसरों को तो प्रभावित तो करता है। इसलिए इस सूत्र को समझाने के लिए महर्षि ने यहाँ पर ये बताया कि तद अपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञाता। महर्षि क्या कहते हैं यहाँ पर? क्योंकि चित्त को वस्तु का ज्ञान होना या ना होना, मैंने बताया ना कि चाहे मैं उसके बारे में जानूं या न जानूं, वस्तु के साथ अपराग की अपेक्षा से होता है। ये तभी होता है कि भाई जब हम वस्तु के साथ पूर्ण रूप से संबंध रखते हैं ना, तभी जाकर उस वस्तु का ज्ञान होता है। आप जरा सोचो, जरूरी है नहीं कि भाई चित्त को उसके बारे में पूर्ण रूप से पता हो, न भी पता हो, न भी जानना चाहता हूँ, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो वस्तु का अस्तित्व होगा ही ना। अस्तित्व तो है ही, पर ये हम पूर्ण रूप से तभी जान पाते हैं जब उनके उस वस्तु के साथ पूर्ण रूप से हम क्या हो जाए, एग्जाम्पल सर तो इसमें ये भी एग्जाम्पल हो सकता है ना कि जैसे हमारा स्वर विज्ञान है, जैसे हमारे स्वर चलते हैं उसको हम माने या ना माने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जन्म से मृत्यु तक ये चलता ही है। यदि जानोगे तो समझ में आ जाएगा। यदि उस वस्तु का अस्तित्व तो है, स्वर तो चलता ही रहता है, हाथ भी चलते रहते हैं, शरीर की मेटाबॉलिज्म सिस्टम चलती रहती है ना? प्रकृति जो है वो चलता ही रहता है। आप चाहे उसको समझो या न समझो, मानो या न मानो, पर वो अपना कार्य तो करता ही रहता है। सूर्योदय से अस्त होता ही रहता है। आप जरा सोचो,
वो क्रियाएं तो चल ही रही है, वो वस्तु का अस्तित्व है ही, पर हमारा जानना न जानने से ऐसा हम नहीं कह सकते कि वस्तु का अस्तित्व होगा या नहीं ना। तो हमारी यहाँ पर लिमिटेशन आ गई। देखो, मार्शल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उस चीजों तक पहुंचे भी नहीं है, पर वस्तुओं की घटना, वस्तुओं की स्थिति है ना, वो बनती ही रहती है, उसका अस्तित्व बनता भी और भी घटता भी। मेरी बात सुनो, अब देखो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे है ना, जो औषधि के रूप में अपने आसपास तो है ही, तो वस्तु का अस्तित्व तो है ना। तो ऐसा हम न समझे कि हम उसको जाने या न जाने, पर वो तो अपना कार्य तो करता है। समझ में आया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे बेटा सांख्य फिलोसॉफी के कॉन्सेप्ट वहां पर शो हो रहा है। समझ में आया होगा? हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, सर चिंता मत करो। हाँ, वो चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तु का अस्तित्व होता है, वो तो समझ में आया। पर ये जो है चित्त का ज्ञान न होने पर वस्तु के साथ उसकी संबंध की अपेक्षा से होता है, वो समझ में नहीं आता। उपराग का मतलब आप लोगों ने क्या बताया? उपराग संबंध या प्रतिबिंब उसके साथ। संबंध या उसका प्रतिबिंब होना। मेरा यहाँ पर एक सिंपल सवाल है कि मानो कि मैं कोई भी वस्तु मेरे पास सामने पड़ी है, मेरे बात कि मेरे सामने कोई ऐसी वस्तु पड़ी है, मैं उस वस्तु के बारे में मैं मानो कि जानू या न जानू या न जानू का मतलब होता है क्या वो वस्तु का ज्ञान हो या न हो, पर वस्तु के साथ उपराग की अपेक्षा से होता है, पर उसका पूर्ण रूप से हमें ज्ञान कब होता है? जब उसके साथ हम पूर्ण रूप से संबंध बांध देते हैं, महर्षि कहते तभी उसकी वस्तु के साथ हमें मोमेंटेबल सिचुएशन होती है, यानी कि तभी हमें उसका एहसास और भाव होता है ना। मुझे इतना तो पता है कि सामने कुछ ऐसी चीजें है जो मेरे लिए उपयोगी है, पर वो कितना सिंपल तक, जब उसकी रूट कोज में हम लोग जाते हैं तब हमें ऐसा पता चलता है। ये तो विशेष स्थिति जो है ना, वो ये वस्तु के अंदर है। आप सोचिए यहाँ पर, ये समझ में आया? हमने कहते कि भाई अरे यार, ये तो मोबाइल के अंदर एक फंक्शनिंग थी ही, पता है कि भाई मोबाइल जो है वो मेरे लिए उपयोगी तो था ही, टेलीफोनिक करने के लिए, ये करने के लिए, बट महर्षि कहते हैं कि भाई यदि उसके बारे में और ज्यादा हम डिटेल में जानने का प्रयत्न करते हैं, है ना, तो हमें और ज्यादा विशेष प्रकार की उसकी स्थिति जो है वो हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ये बताते हैं। पर कुछ चीजों को हम कितना जानते हैं? सिंपली जान लिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वस्तु की इतना ही सामर्थ्यता है, इसके अलावा भी उसके अंदर एक विशेष प्रकार की सामर्थ्यता तो है। हम उसके साथ उसका उपयोग जब करना स्टार्ट करते हैं तब जाकर उसका एहसास होता है कि अरे यार, ये तो छोटी सी जो चीज है ना, वो बहुत सारी रूप में कार्यरत हो सकती है। ये समझ में आया? यानी कि हम वस्तु को कितना जानते हैं, ऊपर लेवल तक ही हम समझते हैं, ऊपर लेवल तक। सर मैं ट्राई करूं समझाने हाँ। का। जैसे हम कोई व्यक्ति को पहले मिलते हैं और उसका अनुभव हमें होता है, तो हमें उसकी कुछ धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। बट जब हम उस व्यक्ति के साथ पर्सनली जुड़ते हैं और उसके सारी स्ट्रगल और वो सब के बारे में जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, वो इंसान तो अच्छा था, उसकी कुछ सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम पे उसने ऐसा कुछ किया। तो जब उसके साथ पूरे तरीके से हम परिचय में आते हैं, तब जाके हमारी जो ग्रंथि वगैरह होती है वो चेंज होती है। तो ये बोल सकते हैं सर? सही बात है। यानी कि हमने कहते कि पूर्ण रूप से हमने जाना जाना ही नहीं। नहीं, हाँ। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ कि ये इस तरह की चीजें हैं। हम्म, हमें पता है कि भाई ये सिंपल चीज है, पर जब हम पूर्ण रूप से उसको समझते हैं तभी समझ पाते हैं जब उसके साथ उपराग की अपेक्षा से हम जुड़ते हैं। यानी कि उपराग यहाँ पर उसके साथ
संबंध के साथ हम उसके साथ संपूर्ण रूप से उसके साथ हम जुड़ते हैं, तभी जाकर उसका हमें सही ढंग से जो है ये पता लगता है, राइट। तो हम अब देखो, यदि मैं एक और दूसरा एग्जांपल दूं, यूनिवर्सल के अंदर जितनी भी चीज है वो अपने आप में संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है। मेरी बात को याद रखो, संपूर्ण रूप से परिपूर्ण। हमने हर चीजों को खाली इतना ही समझा है, उसके खाली ऊपर लेवल पर ही समझने का प्रयत्न किया है। महर्षि ने कहा कि जब हम उसको पूर्ण रूप से जान लेते हैं, तभी जाकर जो है ना हम पता लगा सकते हैं या पता हम जान सकते हैं कि उसका अस्तित्व तो बड़ा गहरा अस्तित्व है, राइट। ये समझ में आया आपको? हाँ, हाँ समझ सर। में आया। देखो, चिंता मत करना, हम लोग फिर से एक बार केवल ये को रिपीट करने वाले हैं चार्ट के माध्यम से, है ना, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ले लिया? देखो, एक और दूसरा सूत्र आता है जो आगे का सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं सूत्र समझाने पहले उसका कनेक्टिविटी में यहाँ पर ऊपर की लाइन से समझाना चाहता हूँ। महर्षि यहाँ पर बताते, दृश्य माने कि क्या? दृश्य वस्तु से दृश्य माने कि हम जो भी चीजें अपने चित्त के द्वारा हम देखते हैं उसको हम कहते हैं दृश्य।